बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम शुक्र के साथ मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपको बड़ी मज़ेदार लजीज पिज़्ज़ा रेसिपी देने लगे हैं। इसमें फ़िश ऐड होगी। फ़िश का पिज़्ज़ा आपने कभी नहीं बनाया होगा और ना ही खाया होगा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। आप भी अपने घर में बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। चले आए, इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले हम डो का सामान आपको बताएंगे। वो ये है, 2 कप हमने मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून हमने चीनी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने एवरीडे दूध लिया है, 1 टेबल स्पून ईस्ट लिए है, 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल लिया है, हाफ टी स्पून हमने नमक लिया है, 1 अंडा लिया है। चले आए, अब डो हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम अपनी डो गूंद लेंगे। इसमें हम पहले शुगर, इसके बाद सूखा दूध, ईस्ट के बाद नमक, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं बाउल के अंदर। ये मैदे में यकजा हो जाए। माशाल्लाह ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हमारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम अंडा ऐड कर लेंगे। देखें, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 कप हमने पानी लिया है जिसको हमने गर्म कर लिया था। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, इसे मिक्स करते जाएंगे। ऐसे हम अपना सारा आटा गूंद लेते हैं। गूंदने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक बताते हैं। माशाल्लाह से देखें, ये हमारा पिज़्ज़ा डो गूंद चुकी है। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड कर लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से ऐसे इस पे ऑयल और ऐड कर लेंगे। इसको हम ऐसे ही 5-10 मिनट के लिए गूंद लेते हैं। गूंदने के बाद इसकी फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा रेडी हुआ है। माशाल्लाह से देखें, ये हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। माशाल्लाह से हमारी डो अच्छी तरह से गूंद चुकी है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये हमारा बॉल छोटा है। पहले हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, अपने हाथों को ग्रीस कर लेते हैं। इसके बाद हम बड़ा बॉल ले लेंगे, बॉल को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। माशाल्लाह से ये हमारा ग्रीस हो चुका है। ग्रीस करने के बाद हम ये अपना डो को उठा लेंगे और ऐसे घुमा लेंगे इसको अच्छी तरह से। इसके बाद हम इस बॉल में रख देंगे इसे राइज होने के। इसके ऊपर भी हम ऑयल की ग्रीस कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से ऐसे हम इसको सारे पे ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे 2 घंटे के लिए बंद करके रख देंगे। मतलब से हम इसे किसी हीट वाली जगह पे रखेंगे ताकि हमारी डो जल्दी से राइस हो जाए। हम जितनी देर ये राइस होती है उतनी देर हम अपनी फ़िश जो है उसे फ्राई करके उसके कांटे निकाल लेते हैं जो हमने इसके ऊपर ऐड करनी है। हमारी 1 किलो के करीब फ़िश थी जिसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। पहले इस पर काली मिर्च लगाएंगे। इसके बाद हाफ टी स्पून के करीब नमक इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है, हाफ टी स्पून हमने नमक ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैरिनेट कर लेते हैं इसके साथ। माशाल्लाह से हमारी फ़िश अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम ऑन कर लेते हैं।
دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ اس کے بعد ہم فرائی پین چولہے کے اوپر رکھ لیں گے، اس میں ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیتے ہیں، تقریباً 1 کپ کے قریب ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے۔ اس کو گرم کر لیتے ہیں اچھی طرح سے۔ آئل ہمارا اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی فش جس کو ہم نے میریٹیٹ کیا تھا، اس میں ڈالیں، اس کو ہم ہاف فرائی کر لیں گے، اس کو زیادہ فرائی نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنا ایک چھوٹا پیس بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرائی کرنا ہے اسے، زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں، لگتا ہے ہماری یہ سائڈ فرائی ہو چکی ہے ہاف، اس کے ہم سائڈ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہاف فرائی ہو چکی ہے اس سائڈ سے، ایسے ہم ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری دوسری سائڈ سے بھی ہاف فرائی ہو چکی ہے۔ اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اپنے کسی برتن میں۔ ہم اپنا ایک پیس کو اچھی طرح سے، یہ دیکھیں آئل کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے، نچوڑ لیں گے، اسے نکال لیں گے پلیٹ میں۔ اس کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے، اس کے بعد ہم نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو بچے تھے ہمارے پیس تو اسے بھی آپ فرائی کر لیتے ہیں۔ اس کی بھی ہم سائڈ چینج کر لیتے ہیں، دوسری سائڈ سے بھی ہم اسے فرائی کر لیں گے۔ ایسے دوسرے پیس کی بھی ہم سائڈ چینج کر لیں۔ فرائی کرنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں، اس کو ہم اپنے برتن میں نکال لیتے ہیں۔ ایسے ہم اپنا دوسرا پیس بھی باہر نکال لیتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے دونوں چاروں پیس اچھی طرح سے ہاف پک چکے ہیں۔ اب ہم اسے 15 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارے پیسز ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم اس کے کانٹے نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری فش اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہے، اب ہم اس کے کانٹے نکال لیں گے۔ آپ دھیان سے ہر پیس کے اندر سے دیکھ کے کانٹے نکال لیں، چھوٹے چھوٹے کانٹے بھی آپ ریموو کر لیں۔ ایسے ہم ساری فش کے اندر سے کانٹے نکال لیتے ہیں۔ کانٹے نکالنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہمارا تھوڑا سا پیس رہ گیا، اس کو بھی ہم کانٹے نکال لیتے ہیں۔ دیکھیں ہماری فش کے کانٹے ریموو ہو چکے ہیں۔ اب ہم اسے مسالہ لگا کے دوبارہ اس کو فرائی کریں گے تھوڑا سا۔ یہ ہم نے ہاف فرائی کی تھی، اب ہم اسے فل فرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنی ڈو چیک کریں گے کہ ہماری ڈو رائس ہو چکی ہے کہ نہیں۔ ہم نے فش اپنی ہاف فرائی کر لی تھی، اس کے بعد ہم نے اس کے کانٹے نکال لیے ہیں۔ اب جو اس کے اندر انگریڈینٹس جائیں گے اس کو فرائی کرنے کے لیے وہ یہ ہیں۔ 1 ٹیبل سپون ہم نے سرکہ لیا ہے جو اس میں ڈال دیں گے۔ 1 ٹیبل سپون ہم نے کٹی لال مرچ یا دڑا مرچ یہ ایڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ گرم مسالہ پاؤڈر یہ بھی ایڈ کر لیں گے، ½ ٹیبل سپون۔ اس کے بعد ½ ٹیبل سپون ہم نے زیرہ لیا ہے، یہ بھی ایڈ کر لیں گے۔
हाफ टेबल स्पून के करीब हमने धनिया पाउडर लिया है, ये भी ऐड कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से इसे मैरिनेट कर दिया है। इसको अब हम अपना फ्लेम ऑन कर लेंगे। इस पे हमने जिसमें हमने इसे हाफ फ्राई किया था उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल रहने दिया है, ये देखें। बाकी हमने ऑयल निकाल लिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल है जो इसके अंदर है। अब हम इसे ऐड कर लेंगे। देखें, अच्छी तरह से इसे साफ कर लेते हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। देखें माशाल्लाह से ये देखें ये अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम अपना फ्लेम कर लेंगे बंद, इसे उतार लेंगे नीचे। इसके बाद देखें माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से रेडी हुआ है। अब हम आपको अपनी डो चेक करवा देते हैं जो हमने राइस होने के लिए रख दी थी। ये देखें माशाल्लाह ये हमारी डो जो हमने राइस होने के लिए रखी थी, ये देखें कितनी प्यारी राइस हो चुकी है। देखें बॉल हमारा हाफ था, अब ये फुल हो चुका है। हम थोड़ा सा हाथों पे ऑयल ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसे ये देखें माशाल्लाह से ऐसे गूंद लेंगे ताकि ये अपनी डेफिनेट शक्ल में आ जाए। इसके सारी एयर निकाल देंगे ऐसे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से फैला लेते हैं। देखिए ऐसे। इसके बाद हम अपने डो निकाल लेते हैं। पीसेस में डिवाइड कर देंगे इसे। इसे हम 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी डो ज़्यादा थी, इसे हम 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसे हम सारे पेड़े बना देते हैं। बाकी हम सारे साइड पे कर लेते हैं। देखिए और इसका हम पेड़ा बना लेंगे। इसके बाद हम अपना पिज़्ज़ा जो हमने अपनी डो तैयार की थी इसे इस प्लेट के ऊपर ऐसे फैला लेंगे। इसकी साइडें आप ऐसे ऐसे दबा दबा के पिज़्ज़ा की शेप में तैयार कर लेंगे। ऐसे पिज़्ज़ा होता है। माशाल्लाह से देखें हमने इसके किनारे सारे अच्छी तरह से बना लिए। अब हम इसके लिए जो टॉपिंग के लिए इस्तेमाल हो गई चीज़ें वो आपको दिखा देते हैं। ये हमने जो फ़िश फ्राई की थी वो, इसके बाद 1 कप के करीब चीज़, तकरीबन 1 टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, 1 कप हमने भर के पिज़्ज़ा सॉस ली है, 1 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल लिया है जो हम इसकी साइडों पे लगा लेंगे। हम फ्लेम ऑन कर लेंगे, इसके हम पतीला चढ़ा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हम इस पे पहले भी पिज़्ज़ा तैयार कर चुके हैं, इसलिए ये नमक थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है। हमने ये हमारा छोटा जो चूल्हा था इसका ही हमने ये स्टैंड जो होता है ग्रिल, यही हमने ले लिया है। इसको हम यूज़ कर लेंगे। इसको हम प्री हीट होने के लिए रख देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। इतनी देर हमारा अपना पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं। ढक्कन को बंद कर लेते हैं। चलिए इसे प्री हीट होने देते हैं। पहले हम फोक से इसकी ये देखें ताकि इसके अंदर एयर ना बन जाए, इसको ये सुराख कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी ये किनारे भी हमारे थोड़े से मोटे थे, इसको भी हमने एयर निकालने के लिए देखें सुराख कर लेंगे इसको। इसके बाद इस पे ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। माशाल्लाह ये देखें बहुत प्यारी पिज़्ज़ा सॉस है हमारी।
इसकी भी हम आपको रेसिपी दे देंगे कि ये कैसे बनेगी होममेड। बहुत इजी है, बहुत जल्दी तैयार होने वाली पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए हमारी पिज़्ज़ा सॉस ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम इस पे चीज़ ऐड करेंगे। ये हमने क्रश की हुई है, इसकी हम रेसिपी आपको दे चुके हैं। ये होममेड चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त तैयार होती है घर में और बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। देखिए हम थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ ऐड करेंगे, हमें ज़्यादा चीज़ पसंद है। उसके बाद हमारी फ़िश जो थी इसे ऐड कर देंगे। ये देखें इस पर हमने फ़िश भी ऐड कर दी अपनी। इसके बाद हम ये मछली की हमने टॉपिंग कर ली थी। इसके बाद हम ये टमाटर ले लेंगे जो हमने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग किए थे, इसे ऐड कर लेंगे। आप इसको क्यूब्स की शक्ल में रहने भी दें तो आपकी मर्ज़ी है, जैसी मर्ज़ी शक्ल में इसे कटिंग करके आप लगा सकते हैं। इसके बाद प्याज ऐड कर देंगे। वैसे फ़िश वाले पिज़्ज़े पे क्यूब्स की कटिंग अच्छी लगती है। इसके बाद शिमला, ये भी हमने क्यूब्स की कटिंग की थी। इसकी शक्ल बहुत प्यारी आती है क्यूब्स की कटिंग में, आपके सामने है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ और ऐड कर देंगे। इस पर हम चीज़ ऐड कर रहे थे, इस पर दोबारा हम ऊपर भी चीज़ ऐड कर लेंगे। देखें ये हमारी चीज़ ऐड हो चुकी है। अब हम इसके किनारों पे भी ऑयल की ग्रीस कर लेंगे, देखिए, ताकि हमारे किनारे सूख ना जाएं। पिज़्ज़ा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम अपना पतीला चेक कर लेंगे। ये भी प्री हीट हो चुका है अच्छी तरह से। देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं इसे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्री हीट हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से हम अपने पतीले में पिज़्ज़ा को रख देते हैं। इसकी साइडों का ख्याल रखना है कि ये सेंटर में आए। आप बड़ा पतीले में भी बना सकते हैं। हमारे पास प्लेट छोटी थी इसलिए हमने छोटा पिज़्ज़ा तैयार किया है। आप बड़ी प्लेट में बड़ा पिज़्ज़ा भी तैयार कर सकते हैं। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए। माशाल्लाह से देखें हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। इसकी चीज़ की भी ऊपर से अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। वाह कितना प्यारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। देखिए माशाल्लाह से अब हम इसे आपको कटिंग करके चेक करवाते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कैसे रेडी हुआ है। माशाल्लाह से देखें हमारा पिज़्ज़ा कितना अच्छा रेडी हो चुका है। देखिए नीचे से बहुत अच्छा ब्राउन हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से अल्लाह आपको इस तो ईमान में रखे। हमारी रेसिपीज़ ट्राई किया करें और हमें कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।